ये दो मुसलमान बच्चे इनको देख के हो रहे थे। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग अभी भी सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है। उसके हवाले से क्या अपडेट है, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि अपडेट निकल के आई कि किस तरीके से एक सब्जी बेचने वाला मुसलमान, जी हाँ, उसके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, अभी गिरफ्तारी हुई है उस शख्स की, और जिस तरीके से जो बयान निकल के आया उस पर भारी बवाल है। और उसके साथ जो तस्वीरें हैं, वो जिन जिन के साथ मुलाकात करता है, उठता बैठता है, अभी तो उसने बहाना कर दिया है कि जिसकी वजह से वो बता रहा है कि मुझे फला तकलीफ थी जिसकी वजह से ये काम हुआ, लेकिन उसका जिसके साथ कनेक्शन बताया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये तकलीफ कोई और सी है। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ प्रेमानंद के जो सत्संग होता है उसके अंदर पाई गई और कुछ ऐसा सवाल पूछ रही थी जिसके बाद लोगों को यह लगने लगा कि शायद फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ के बीच कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी वाइफ अलग होने का सोच रही है, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। साथ ही साथ बता दें कि प्लेग्राउंड फिर से शुरू हो गया है, जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी और एल्वेश यादव साथ दिख रहे हैं, लेकिन मुनव्वर फारूकी से एक कंटेस्टेंट ऐसा सवाल पूछ लेता है, ये यूं समझ लीजिए कि मुनव्वर को ट्रोल करने लग जाता है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। आपको याद होगा किस तरीके से मुंबई चलो के नारे के साथ जो है वो मुसलमानों ने रामगिरी महाराज और बीजेपी के नीतीश राणे के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, वीडियो क्लिप्स जो है काफी वायरल हुई थी। भारी भीड़, जी हाँ, बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतरे थे और मांग कर रहे थे रामगिरी महाराज की और बीजेपी के नेता नीतीश राणे की गिरफ्तारी की, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में रामगिरी महाराज ने जो बातें कही, उसके बाद जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मुसलमानों को लेकर के जो नीतीश राणे ने बयान दिया उसकी आलोचना करते हुए मुसलमान समाज जो है वो लगातार विरोध कर रहा था। और अभी सोशल मीडिया पर लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब सड़कों के बाद अब सोशल मीडिया पर भी जो है इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार पुलिस को टैग किया जा रहा है और मांग की जा रही है रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे आपके साथ, रिपोर्ट निकल के आई कि एक शख्स जो है जो भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, और वो एक शख्स से, यानी जो सब्जी बेचने वाला है, उससे कुछ बातें कर रहा है। बातें करते करते वो फिर उसके ऊपर एकदम हमलावर हो जाता है और उसके बाद मुल्ला मुल्ला बोल करके उसको टारगेट करने लगता है और जिस तरीके से उसके साथ सलूक करता है, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ। अब हुआ यह कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस को टैग किया और पुलिस ने इस शख्स की गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी के बाद ये शख्स कहता है कि इसे नींद की तकलीफ है, जिसकी वजह से उससे ये सब कुछ हो गया। मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नींद कम, और हो सकता है इसकी जो तकलीफ है वो नफरत है, नींद की तकलीफ कम लगती है। सोशल मीडिया पर इसके साथ कई और लोगों की तस्वीरें वायरल होती हैं। बताया जाता है कि इसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। कॉमेडियन राजीव निगम का कहना है कि ये लो, इसका प्रमाण भी दे दिया, दोनों एक साथ तस्वीर में दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि ये जिसके साथ बैठा है वो शख्स भी जिस तरीके से नॉनवेज को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के बयान देता रहा है, इसको लेकर के जब ये साथ बैठा हुआ दिख रहा है, इसको लेकर के लोग कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि इसी वजह से जो है वो ये नफरत है, इसकी कोई नींद की बीमारी नहीं है। लगातार पुलिस को टैग करके मांग की जा रही है कि इसकी नींद की बीमारी ठीक की जाए। साथ ही साथ अपडेट हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रहा है, जिस तरीके से मस्जिद वाला मामला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से मुसलमानों का वहां पर बाइकआउट होने लगा, और उसके बाद ये भी अपडेट निकल के आई कि किस तरीके से जो यात्रा निकलेगी वहां पर और जो रास्ते में दुकानें पड़ेंगी उसके अंदर भी जो है वो नाम, जिस तरीके से यूपी से मामला निकल के आया था कि अपनी दुकानों के बाहर जो ओरिजिनल ओनर के नाम है वो लिखे, हिमाचल से भी सेम अपडेट निकल के आई। और उसके बाद से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये कहा जाने लगा कि किस तरीके से ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्टें निकल के आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लगातार मुसलमान की दुकान पर पुलिस की मौजूदगी में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमान की दुकान को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हिमाचल के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई जा रही है और कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान बोलने वाले मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लगातार इस तरीके का प्रदर्शन, मुसलमानों के खिलाफ नारे और रैलियां निकाल रहे हैं। साथ ही साथ अपडेट बताई जा रही है मुंबई ट्रेन की। आपकी स्क्रीन पर वीडियो, पत्रकार लिखते हैं कि यह वीडियो मुंबई जा रही ट्रेन के जर्नल कोच का है।
ट्रेन में सफर कर रहे मदरसों के बच्चों के साथ दो नफरतियों ने हाथापाई की। जब सुशील नाम के शख्स ने इन नफरतियों को जवाब देने की कोशिश करी तो उनके ऊपर भी इन्होंने हमला करा। दोनों शराब के नशे में धुत हैं और लगातार इस अपडेट को शेयर करते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग किया जा रहा है कार्रवाई के लिए। ये दो मुसलमान बच्चे इनको देख के सो रहे थे, इनको इन दोनों ने इतना मारा सिर्फ इस बिना पे ये मुसलमान है। एक चीज ये, वो दूसरी वो सुशील भाई, ये दादा, इनको भी मारा। नाम बताओ आपका क्या है? सुशील कुमार को भी मारा, जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, जो इनको पीछे आ रहा है बचाने, उसको भी मार रहा है। और ऊपर से कह रहा है कि गुंडा कर दी, और ये नशे में शराब पिए हुए। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे कि जाने माने यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा, उनकी पत्नी, बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो प्रेमानंद के सत्संग में पहुंची थी और उन्होंने कुछ ऐसा सवाल कर दिया प्रेमानंद जी से जिससे लगने लगा कि शायद फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा और उनकी वाइफ के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से शायद ये लोग सोच रहे हैं अलग होने का। क्योंकि सवाल ही ऐसा था, वो सवाल ये था कि क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए अपने बच्चों को लेकर के, या मुझे अपने बच्चों के लिए वहां रहना चाहिए, उनके हक के लिए बोलना चाहिए। इनडायरेक्टली पूछा जा रहा था कि जो उनके पिता है बच्चों के, क्या अपने बच्चों के लिए मुझे उनसे मांगना चाहिए कुछ, लेना चाहिए कुछ, या मैं आगे बढ़ जाऊं अपनी लाइफ में। इस तरीके का सवाल ये शक पैदा करता है लोगों के जहन में कि हो सकता है कि दोनों अलग होने का सोच रहे हैं। उसके बाद गौरव तनेजा की एक वीडियो निकल के आती है जिसके अंदर वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी अपने नहीं, मतलब वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चा होता है तो कुछ महीने तक जो है वो वक्त काफी भारी होता है और बीवी आपको वक्त नहीं देती है, तो इस वजह से वो ये क्लियर करना चाह रहे थे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इन सिचुएशंस में होते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैंने इस वजह से किया, वो कह रहे हैं इस वजह से होता है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस वजह से पहले कर चुके हैं कहीं कुछ ऐसा और अब जाकर के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और खूब उनकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर चलने लगती है। उसके बाद गौरव तनेजा एक पोस्ट करते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि जो कुछ भी है पर्सनल है और मैं सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लग जाते हैं कहते हुए कि खुद ऐसी बातों पर वीडियो बनाना कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस पर, चड्डी खो गई तो उस पर, कुछ भी होता है तो वो खुद इस पर व्लॉग बनाते थे। अब कह रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहता, तो लोग जबरदस्त उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक पॉइंट ये भी चल रहा है कि हो सकता है उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही, क्योंकि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोल रहे हैं तो जबरदस्त ट्रोल हो रहा है, अगर नहीं बोल रहे हैं तो चैनल पर या इंस्टाग्राम पर रीच नहीं मिल रही है, तो हो सकता है ये एक कंट्रोवर्सी के लिए हो। एक कंट्रोवर्सी चल रही है प्लेग्राउंड के अंदर भी है। पहले तो जो लोग इस पर बवाल मचा रहे थे कि किस तरीके से मुनव्वर और एल्विश साथ में मिल करके, गले मिल करके क्रिकेट खेल रहे हैं और ये वो, अब दोनों साथ बैठे हुए दिख रहे हैं एक शो में प्लेग्राउंड के अंदर। अब वो इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही जब दोनों बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अब पूरा मामला क्या है कि भाई मुनव्वर फारूकी जो है वो एज अ जज है वहां। अब हुआ यह है कि एक कंटेस्टेंट आता है और वहां कुछ उनसे ऐसी बातें करता है जिससे ऐसा शुरू में लगता है कि वो मुनव्वर फारूकी को जो है वो इंसल्ट करता है, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर जो लोग कहने लगे हैं, पहले तो खूब तारीफें होने लगी उस लड़के की जो मुनव्वर को कह रहा था कि जिस जेल में आप थे वहाँ के जो दादा है वो मेरे जेलर थे उस जेल के। फिर वो लड़का कहता है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप रोस्टिंग करते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, यानी इस तरीके की बातें और उनके पुराने मामला छेड़ना, कहीं ना कहीं उनको तंज के रूप में सारी बातें कही जा रही थी। मुनव्वर भी पलट करके जवाब दे रहे थे। अब जब ये वीडियो क्लिप वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि किस तरीके से मुनव्वर को भिगो करके दिया। अभी चैनलों की टीआरपी डाउन है, कोई देखना नहीं चाह रहा और दिखाने के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी की जाती है। बताया जा रहा है कि हो सकता है पूरा स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि इस तरीके की बात करने के लिए परमिशन चाहिए। आप खड़े होकर के वहां अगर किसी जज से इस तरीके की बदतमीजी करेंगे या इस तरीके का लहजा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास पूरा टाइम होता है वीडियो कट करने का, वो पूरे कॉन्वर्सेशन कट करने का। एडिटर होता है भाई, वो सब कुछ कट कर सकता है अगर वो आपत्तिजनक है तो, लेकिन उसे जाने दिया, पब्लिक में उतारने दिया, इसका मतलब ये होता है कि उसे जानबूझ करके फेंका जा रहा है मार्केट के अंदर ताकि लोग देखें और उसको देखने के लिए आए। तो लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है और बोला जा रहा है कि इसके अंदर भी टीआरपी का खेल छुपा हुआ है और इस वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब बता दें कि अनभक्तों के खेमे में क्या चल रहा है, ये तस्वीर देखिए। बता रहे हैं कमिंग सून, यानी जो नोट्स होते हैं इंडियन करेंसी के, जो 500 का नोट है उसके ऊपर प्रभु श्री राम का फोटो।
अब इस फोटो को लगाने के बाद एक तबका तो खूब खुश है ये सुन करके कि हाँ, नोटों पर श्री राम जी का फोटो होने वाला। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या प्रभु श्री राम का फोटो उस पर होना उनकी इंसल्ट नहीं है? क्योंकि उस पैसे को जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, कहाँ कहाँ फेंक करके रखते हैं, कहाँ कहाँ वो पड़ा हुआ रहता है, किस हालत में रहता है, कभी फट जाता है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है भगवान के लिए? तो यहाँ अनभक्तों को खुश करने के लिए तो इस तरीके का नैरेटिव चला दिया जाता है कि नोटों पर प्रभु श्री राम का फोटो होगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो किस कंडीशन में नोट रहने वाला है, लोग कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या होता है, तो क्या उससे उनकी इंसल्ट नहीं होगी? सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि जिस गंदे हाथों से लोग उसे छुएंगे, अजीब और गरीब जगहों पर वो रखेंगे उसे, तो क्या उससे उनकी इंसल्ट नहीं है? लेकिन ये अनुभक्त जो है वो जिस तरीके से बेवकूफ़ों को उलझाने के लिए, उनका जो दिमाग है भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की ज़रूरत है ऐसे मामलों पर, ना कि खुश होने की। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।